बिहार का चुनाव हो चुका है। परसों रिजल्ट आ जाने वाला है। इसके पहले कल एग्ज़िट पोल निकलते हैं। एग्ज़िट पोल का सच और झूठ क्या है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। हम एग्ज़िट पोल नहीं निकाल सकते। वैसे एग्ज़िट पोल वाले ऐसी कमरों में बैठ कर के विश्लेषण कर लेते हैं और अपनी तरह से ही आंकड़े निकाल करके पेश कर देते हैं। 1% वोटर की मत लेकर के आप ये निर्णय और फैसला कैसे दे सकते हैं कि ये होगा वो नहीं होगा। एग्जिट पोल को लेकर के योगेंद्र यादव कभी चुनाव पूर्व परिणाम को लेकर के अच्छा खासा विश्लेषण करते थे। इसके बाद एग्जिट पोल वाले बड़े दावे करते हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव में एग्जिट पोल धराशायी हो जाता है। मोदी जी 400 पार का नारा देते रहे और शेयर मार्केट उछल करके आसमान में पहुंच जाता है। रिजल्ट आता है, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे रसातल में चला जाता है। जब एग्जिट पोल आते हैं तो इंडेक्स इतना ऊपर जाता है कि करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं, और रिजल्ट आता है तो करोड़ों डूब जाते हैं। तो ये सट्टे बाजार की करामात हो सकती है कि उनको ऐसा कुछ दिखाना होता है जिससे उनको 24 घंटे में इतना लाभ प्रॉफिट हो जाए। ये पूंजी का खेल है। इसी के साथ फलोदी मार्केट, सट्टा बाजार, फलोदी राजस्थान का सट्टा मार्केट, उसका रिजल्ट कई बार सही उतरता है। तो हम ये दावा नहीं करते कि क्या होने वाला, लेकिन लोग जानते हैं कि हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ। अगर वही सब बिहार में होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और एग्जिट पोल भी यही बता रहा है। तब लोकतंत्र का क्या होगा, इस बात की चिंता अच्छे अच्छे विद्वान कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं। चिंता का सबब है कि तानाशाही किस कदर सारी मशीनरी को अपने कब्जे में ले चुकी है। और एग्जिट पोल जो कह रहा है, यही सरकार दावा कर रही है, यही गोदी मीडिया दावा कर रहा है। फिर लोकतंत्र यानी जनता जनमत का क्या होगा। तो एग्जिट पोल पर सच्चाई, सच और झूठ, यानी झूठ पर बहुत कुछ चल रहा है, सच को दबाया जा रहा है। तो एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और सच को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया और क्या क्या नहीं किया जा रहा, वो आप सबके सामने। जब आप यूट्यूबर को सुनते हैं, गोदी मीडिया से थोड़ी आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए। अगर आप गोदी मीडिया को ही देखते हैं तब आपके लिए एग्जिट पोल बिल्कुल सच 100%। लोकतंत्र को भी ऊंचाई पे दिखाएगा, आसमान से तारे ले आएगा, सब कुछ कर देंगे गोदी मीडिया और एग्जिट पोल मिलकर के। लेकिन एग्जिट पोल का सच क्या है, ये ध्यान। एग्जिट पोल का सच ठीक वैसा ही है जैसे राजनीति में गोदी मीडिया कर रहा है। चूंकि सरकार के साथ क्या क्या नहीं है, सीडी, ईडी, सीबीआई, एसआईआर, चुनाव आयोग बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर लेकर के क्यों आया और क्यों सारा का सारा विपक्ष इसके विरोध में था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट में कई बार कटघरे में खड़ा हुआ चुनाव आयोग। 24 घंटे बाद सच्चाई सामने आ जाने वाली है। तो ऐसे में एग्जिट पोल का मतलब क्या निकल के आता है। जाहिर सी बात है कि सट्टा बाजार में पूंजीवाद, पैसे वालों को कमाई हो जाने वाली है और आम आदमी फिर डूब जाने वाला है। 2024 का संसद का चुनाव का सबको पता है कि एग्जिट पोल आता है, और एग्जिट पोल बिल्कुल 400 पार दिखा देता है और शेयर मार्केट आसमान में पहुंच जाता है। रिजल्ट आता है, बीजेपी बमों से काफ़ी दूर रह जाती है, एनडीए से मिलजुल करके किसी तरह से सरकार बनती है, जिसे लेकर के आज भी दांव पेच खेले जा रहे हैं। तो एग्जिट पोल फेल हो चुका है, कई बार फेल हो चुका है। चुनावी सट्टा है जो शेयर मार्केट का खेल बन करके रह गया। ऐसे में फलोदी मार्केट का सट्टा बाजार एक अलग ही दुनिया पेश कर रहा है।
अलग ही परिणाम दे रहा है। उस परिणाम में सच्चाई के कुछ हद तक नज़दीक नज़र आता है। ये ड्रामा को, एग्जिट पोल को ड्रामा कहा जा सकता है। जो 24 घंटे आप इस ड्रामा में शरीक हो सकते हैं। सच्चाई तो आपके सामने आने वाली है। योगेंद्र यादव चुनाव विश्लेषण करते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप मैं चुनाव विश्लेषण नहीं करता। बुश की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती थी, अपना अध्ययन होता था और काफ़ी करीब पहुंचता था वो अकेला व्यक्ति। 105 से 135 तक महागठबंधन को दिखाई जाती है फलोदी मार्केट, सट्टा मार्केट के द्वारा। फलोदी मार्केट, सट्टा बाजार कहता है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार बना सकती है, लेकिन सवाल 1% वोट का होता है और 1% वोट का कमाल चुनाव आयोग SIR के तहत कर चुका होता है। हरियाणा से ट्रेनें भर करके 6000 बिहारी पहुंचाए जाते हैं। ये सब सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसे में मतदान फ्री एंड फेयर कैसे हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। NDA अगर जीत जाती है तो लोकतंत्र की नाजुक स्थिति जो है वो कुछ हद तक आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र धराशायी होने की कगार पर है अगर NDA ऐसा कर लेता है। सारे हथकंडे NDA के द्वारा अपनाए जा चुके हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जितना संभव है किया जा रहा है। SIR जिसका विरोध सर्वोच्च न्यायालय तक ने भी किया है, लेकिन किया जाता है। चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। उसको क्यों करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अलग किया गया? शक की बुनियाद पर मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, पर कारण सिर्फ इतना है कि सारी मशीनरी जब अपने हाथ में हो, अपनी उंगली पे नचाई जा सकती हो, तब सारा खेल किया जा सकता है, तब एग्जिट पोल सच हो सकता है। गोदी मीडिया पहले ही यही बकवास लगातार करता रहता है। तो ऐसे में एग्जिट पोल का सच, काला सच, झूठ, सरासर झूठ या सच भी होगा तो कितना सच होगा, ये आपके 24 घंटे और लगने वाले हैं, इसी में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। एग्जिट पोल का खेल भी करवाया जाता है, अपनी तरफ रुझान किया जाता है, लेकिन हरियाणा का चुनाव अभी भी देश की जनता के दिल में फांस की तरफ फंसा हुआ है। बिहार में भी अगर ऐसा हुआ तो आप सोच लीजिए क्या से क्या होने वाला है। धन्यवाद, आज इतना।